वेलकम दोस्तों इन ट्रेड डायरी। आज है मंथली एक्सपायरी और अभी मुझे टाइम मिला है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का। सुबह थोड़ा बिजी था इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले पाया। ये कॉल मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कॉल का रीज़न क्या है। ठीक है, 39,900 एंड 40,000 पे कॉल राइटर है। देखिए, ये पुट लगाया था मैंने 40,000 का, और ये मेरे कुछ स्टडी करके रखा था कि यहाँ पे प्राइस प्राइस रुकता है क्या। तो ये तो चलता ही जा रहा है, और लगभग 200 पॉइंट्स इसने दिए हैं। लेकिन बाकी यूएस फ्यूचर निफ्टी अगर देखा जाए, लेकिन यूएस का डाउ फ्यूचर अगर देखा जाए तो वो अभी 220 पॉइंट अप है। तो मार्केट गिरने का रीज़न मुझे नहीं समझ में आ रहा है। टाइमिंग हो चुका है, ओके, 2:30 बजने वाले हैं, लगभग 2:30 बज चुके हैं। ये डेली कैंडल में देख रहा हूँ। देखिए कितना फास्ट मूव आया है। 40,000 पे अच्छे खासे कॉल राइटर हम देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ एक साथ। 40,000, देखिए यहाँ पे, देखिए ये पॉइंट देखिए। तो कॉल राइटर थोड़ा रिड्यूस हो रहे थे क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही थी, लेकिन अचानक से ये फॉल आता हुआ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको एक सिंपल टेक्निकल दिखाऊँ तो ये एम पैटर्न है। लेकिन अदर फैक्टर जो है, यूएस देखिए हायर हाई क्रिएट करता हुआ, और ये मेरा लेवल है यहाँ तक इतना आना चाहिए। लेकिन ठीक है, 70 पॉइंट्स का मूव अभी भी पेंडिंग है डाउ फ्यूचर में। तो उस हिसाब से तो मूवमेंट पॉजिटिव ही आनी चाहिए बैंक निफ्टी में, लेकिन आई डोंट नो अभी यहाँ पे क्या होता है, ये देखना पड़ेगा दोस्तों। अ, चलते अगर कुछ ट्रेड मिलता है तो देखेंगे, खोजेंगे। यहाँ पे देखिए, अभी मार्केट यहाँ पे रुका है। लेट्स सी अभी क्या होता है। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, बहुत रैपिड मूव आ सकते हैं। देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था, सिंपल रैपिड मूव आ सकता है, और एक हम क्विक स्कैल्प कर सकते हैं। मैं एक क्विक स्कैल्प करना पसंद करूंगा, लेकिन मुझे अदर पैरामीटर्स भी चेक करने पड़ेंगे। ओके, 39,800 के कॉल राइटर हैं, और 5 मिनट की कैंडल को क्लोज होने के लिए 3 मिनट है। सिमिलरली 15 मिनट लार्जर लार्जर टाइम में देखना पसंद करता हूँ। अभी देखिए मेरे हिसाब से ये एम पैटर्न, अगर ये ब्रेक होता है तो लगभग यहाँ तो आना चाहिए। यहाँ पे एक 39,600 देख लेते हैं। 39,600 पे तो अच्छे पुट राइटर है, लेकिन एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। मूव आपने देखा ही होगा कि कितना फास्ट मूव आता है। ये देखिए अभी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। पी के साइड में, सॉरी, पी के साइड में 39,700 प्राइस। ओके, नहीं, हाँ, आई थिंक इंटरनेट का इशू है शायद से। नो, देयर इज नो इशू सच। देखो आर एस आई इंक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। फास्ट मूव पकड़ते आना चाहिए, लेकिन एक्सपायरी होने की वजह से ये मूव पकड़ना चाहिए या नहीं चाहिए, ये कंफ्यूजन है। कॉल राइटर पुट राइटर नियर अबाउट आते हुए, और ये 15 मिनट की कैंडल 2 मिनट में क्लोज होगी। तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कहाँ पे मूव आ सकता है। ये तो देखिए, ये बहुत ही शानदार मूव, लगभग 194 पॉइंट का मूव। और इस कॉल के मेरे टारगेट यहाँ तक थे, 307 तक। यहाँ पे आके रुकता हुआ, अगर ये 307 के आगे जाता है तो एक अच्छा खासा मूव हमें मिल सकता है। लेकिन कन्विक्शन जो है मेरी कम है, या मेरा जो वीकली एनालिसिस मैंने जो अ, बताया है, उसमें बताया मैंने कि बाइंग साइड के लिए मैं रेडी हूँ, या बाइंग के लिए मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। लेकिन देखते हैं अभी
39,700 पे प्राइस तो रुका है देखिए। लेकिन लार्जर कैंडल जो है वो क्लोज होती हुई 30 मिनट भी क्लोज होगा, वन, ओके, 15 मिनट क्लोज होगा, और वो क्लोजिंग निगेटिव है। 5 मिनट कैसे क्लोज होता है वो देखते हैं, कैल्क कर लेते हैं छोटा सा। तो यहाँ पे भी फास्ट मूवमेंट आता है, आ रहा है डाउ फ्यूचर में। ओके, डाउ फ्यूचर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, देखिए मूवमेंट, देखिए मूवमेंट देखिए, और यहाँ पे देखिए। चलो करना चाहिए क्या, एक स्कैल्प। 15 मिनट क्लोज हो चुकी है। डिक्लाइनिंग, नो नो, ये रेड लाइन जो है पुट की लाइन डिक्लाइनिंग है, और यूएस फ्यूचर भी है, सॉरी डाउ फ्यूचर वो भी, उसमें भी मूव थोड़ा फास्ट आ रहा है। लेकिन देखिए 30 मिनट भी क्लोज होता हुआ शायद से 39,600 या 550 के लिए ट्राई कर रहा है मार्केट, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन देखते हैं, ये तो एक अच्छा सपोर्ट है अभी। सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है, 39,600 रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बन गया। फिर 39,700 ये सपोर्ट बन गया, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, लेकिन अभी 39,800 बिकम रेजिस्टेंस, देन अगेन 39,900 एंड 40,000, तो है ही। ये तो एक लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा 40,000 की है। ये टूटनी चाहिए, अच्छी खासी जो पोजीशन बनाए हुए हैं कॉल राइटर, इन्होंने वो कॉल छोड़ने चाहिए और पुट राइटर बनने चाहिए, ताकि अ, अगले हफ्ते हमें अच्छा मूव दिखाई दे। अभी यहाँ पे अगर मैं एक पी के साइड देखूँ, रिट्रेसमेंट आता है क्या 50%, देखते हैं। स्कैल्पिंग का ही डे है आज का, इतना फास्ट मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें मैं तो नहीं रुक सकता, क्योंकि कैपिटल सेव करना भी एक ट्रेडिंग है। निफ्टी देखते हैं। निफ्टी तो अपना एक ही रेंज में है निफ्टी। अगर आप ये सारा हटा देते हो इंडिकेटर और प्लेन चार्ट देखते हो, तभी आपको एक नज़र आएगा। देखिए एक ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ, ये हम ऐसे ही रखेंगे। चलो हम ये अभी ऐसे ही रखते हैं। थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ मैं, यस। ओके, ये कहाँ पे ब्रेक होगा, कहाँ पे होगा, ये देखना होगा। देखो एक बार सेलिंग अगर अच्छी आती है अच्छी, तो बायर से इतना फोर्सफुली बाइंग नहीं कर पाते हैं, या नहीं करते, ऐसा मैंने देखा है। इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि डाउ फ्यूचर में भी बाइंग आती हुई लार्जर टाइम फ्रेम अगर देखा जाए तो अच्छा खासा पॉजिटिव है। यस पॉजिटिव है, और 70 पॉइंट्स और अप मूव डाउ फ्यूचर में आ सकता है। 32,633 चल रहा है अभी। एक रिट्रेसमेंट आने के बाद में छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है डाउ फ्यूचर में, और फिर से हायर हाई बन रहा है। अगेन आज वेट करेंगे। कल हमें अच्छे पॉइंट्स मिले थे साइडवेज मार्केट होने के बावजूद, और प्रॉफिट भी हुआ था। वो इंटैक्ट होना चाहिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। कल शायद से मार्केट बंद रहेगा। ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है। नॉर्मल अगर डेज होते थे दोस्तों, तो श्योरली मैं यहाँ पे ये कैंडल आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कैंडल है, कितने बजे की कैंडल है, 13 बज के 30 मिनट की कैंडल को देख के ही मैं शॉर्ट करता था, या तीन का ट्रेड लेता था। तो कहाँ पे मैं लेता था वो, उसको रिट्रेसमेंट, वो भी रिट्रेसमेंट यानी जब कहीं यहाँ पे प्राइस था तब। लेकिन एक्सपायरी है, इसकी वजह से क्या हुआ, जिन्होंने
पी के साइड में ट्रेड लिया होगा, ये देख के, डबल टॉप देख के, ये और ये देख के, तो उनका यहाँ पे एस एल हिट हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे 39,900 पे कॉल राइटर थे अच्छे खासे, तो उन्होंने इसको पंपिंग किया और मार्केट को अ, नीचे लाया। तो अभी डाउ फ्यूचर में भी रिट्रेसमेंट हमें नज़र आ रहा है। निफ्टी देखिए, निफ्टी में वॉल्यूम कुछ रीज़न की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा दोस्तों, और ये जो एनालिसिस है ये रुक रुक गया। और मंथली एक्सपायरी थी, इसलिए मैंने फिर से मुड़ के नहीं देखा कि मार्केट कहाँ पे अभी है और ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती है, ये मैंने जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो में कहा था कि ये जो डाउन मूवमेंट आ रहा है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने ये क्यों कहा था, इसका रीज़न आप अभी आपके सामने है कि 40,000 जो लक्ष्मण रेखा मैं कह रहा था, वो ऑलरेडी उसने टच की है और अच्छा खासा वॉल्यूम हमें बैंक निफ्टी में दिखा है। और हमारा वीकली एनालिसिस की भी प्रोबेबिलिटी हायर हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने बताया था वही चीज़ें हमें नज़र आ रही है चार्ट में। तो देखो, ये था 39,700 का कॉल जो हम यहाँ पे देख रहे थे लगभग यहाँ पे। और मैंने कहा था स्टार्टिंग में वीडियो में कि मुझे थोड़ा सा ये फॉल जो है, ये फॉल समझ में नहीं आ रहा है। तो बाकी पैरामीटर्स और सेटअप कह रहा है कि बाइंग आनी चाहिए, लेकिन मंथली एक्सपायरी है, तो कह नहीं सकते कि जो एम पैटर्न बन रहा था वो अगर ये क्रॉस होता है या ये टूटता है तो ही वो पैटर्न सक्सेसफुल होगा और फॉल आएगा। लेकिन नीचे जो 39,600 और 500 पे अच्छे खासे पुट राइटर थे। तो देखिए कि कैसा आपके सामने ये एम पैटर्न मैंने दिखाया था, ये एम पैटर्न मैंने दिखाया था और मैंने कहा था कि ये टूटना चाहिए। पर ये क्यों नहीं टूटा, क्योंकि 39,600 पे 500 पे अच्छे खासे पुट राइटर बैठे थे। तो अ, मैं वीकली एनालिसिस में भी बोल चुका हूँ कि मेरा व्यू बाइंग की तरफ ही है। और आज भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, लगभग 300 पॉइंट की श्योर शॉट अपॉर्चुनिटी मिस हो गई कुछ रीज़न की वजह से, क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी था इसलिए ट्रेड नहीं ले पाया। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले मैं क्या करता था कि मैं मोबाइल पे खोल देता था, ट्रेड खोजने लगता था कि छूटना नहीं चाहिए, कोई भी दिन छूटना नहीं चाहिए। और उस वजह से हड़बड़ी में, एनालिसिस की कमी में, अदर पैरामीटर्स चेक ना करे बिना मैं ट्रेड में जंप करता था और मुझे अच्छा खासा नुकसान अ, होता था। लेकिन अभी मैंने एक डिसिप्लिन में थोड़ा ला रहा हूँ और वो बन भी रहा है कि मैं मोबाइल से ट्रेड नहीं लूँगा। अगर लेना ही है तो 100 क्वांटिटी या 150 क्वांटिटी के ऊपर मैं ट्रेड नहीं लूँगा। और स्ट्रिक्टली मैं उसका अभी फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि आज का डे मुझे पता था कि बाइंग इनिशिएट है, बाइंग की तरफ ही आना चाहिए। और लगभग जो क्लोजिंग है वो अच्छी आनी चाहिए। वीकली एनालिसिस जो मैंने शेयर किया था, तो डेली का अगर आप कैंडल देखोगे तो डेली देखिए कि अच्छी खासी यहाँ पे क्लोज हुई है। और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ एक हायर हाई पैटर्न बनता हुआ वीकली में। मैंने कहा है कि ऐसा एक लाइन ड्रॉ यहाँ पे कीजिए और इसको जितने बार रिस्पेक्ट करेगा मार्केट उतना अच्छा रहेगा और मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन ये टेम्पररी है, मेरे हिसाब से ये टेम्पररी मूव है। और बाकी अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वीकली तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो देखिए, ताकि मैं अभी इस वीडियो में या अपकमिंग वीडियो में क्या कह रहा हूँ आपको थोड़ा उसका आइडिया मिलेगा। तो देखिए, ये 39,700 का अगर मूव देखा जाए तो लगभग देखिए दोस्तों 170.1 160.170 पॉइंट का मूव यहाँ पे छूट गया। और ये श्योर कॉल था मेरा, व्यू ही या मेरा जो रुझाव था वो बाइंग के साइड था, क्योंकि अदर पैरामीटर्स सपोर्ट कर रहे थे। और पी के साइड भी एक ट्रेड जो मिस हुआ सुबह, वो दोपहर में, वो यही था एम पैटर्न डबल टॉप का, क्योंकि 39,900 के जो कॉल राइटर थे वो वैसे ही बने हुए थे। और एक
एक फॉल शॉर्ट फॉल तो आना ही था, लेकिन ये 3 कैंडल इट वाज़ नॉट एक्सपेक्टेड। मैंने सिर्फ इतना सा यहाँ तक आएगा, ये लेवल तक, और फिर ऐसे करके फिर ये 39,900 वाले कॉल राइटर कॉल शॉर्ट कवरिंग करेंगे, कवर करेंगे, पोजीशन कवर करेंगे, फिर मार्केट यहाँ कहाँ पे क्लोज होगा, ऐसा मैंने सोचा सोचा था, और वैसे ही ट्रेड करूँगा, ऐसे मैंने डायरी में लिखा था। तो ये अ, और एक पैटर्न यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ऐसा देखा है कि कंसिस्टेंटली या कंसेक्यूटिवली अगर ऐसे छोटे-छोटे, अभी तो ये बहुत ही 15 मिनट का बड़ी-बड़ी कैंडल्स हैं, लेकिन अगर छोटी-छोटी कैंडल बनती है तो एक अच्छा मूव आता है। सोचिए कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल है, ये अज़्यूम कीजिए कि बहुत ही छोटी कैंडल है। जैसे एक ये कैंडल है, फिर उससे पहले से ये छोटी है, इससे ये छोटी है, और इससे ये एक छोटी है। ऐसे कंसेक्यूटिवली डाउनफॉल ऐसा अगर आपको कहाँ पे दिखाई दे, और नीचे अगर कहाँ पे एक सपोर्ट है और अदर पैरामीटर्स सपोर्ट करते हैं, डाउ फ्यूचर सपोर्ट करता है, जो ओआई है वो सपोर्ट करता है, बैंकिंग कंपोनेंट सपोर्ट करते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता है इस केस में, यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल आपको नज़र आएगी। आपको अगर ये टेस्ट करना है तो आप पीछे एनालिसिस कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए। मैंने ऑलरेडी ये किया है, और मैंने लाइव मार्केट में कई बार देखा है कि ऐसा होता है। अभी ये 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट के 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स हमने देखे। इसका वॉल्यूम हमको फ्यूचर में चेक करना पड़ेगा कि इसका वॉल्यूम इससे कम है और इसका वॉल्यूम इससे कम है क्या। ओके, तो अगर यहाँ पे हमें ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स में हमें नज़र आएगा, देखिए जैसा मैं बता रहा था कि वॉल्यूम देखिए, नीचे वॉल्यूम देखिए दोस्तों, ये वॉल्यूम थोड़ा बड़ा है, इससे छोटा है, लेकिन कंपैरेटिवली ये वॉल्यूम छोटा है, और रेस्ट ऑफ द जो हमारा व्यू है वो बाइंग साइड है। तो अभी ये दो दो कैंडल देखिए, ये कैंडल और एक कैंडल, और इसके आप वॉल्यूम देखिए। तो ये एक पैटर्न यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया, जो मैंने स्टडी किया है। और इसी तरह से हमारा 300 का लगभग 300 पॉइंट तो नहीं, आफ्टर क्लोजिंग मार्केट कोई भी बोल सकता है कि मैं 500 पॉइंट ले सकता था, लेकिन फैक्ट अगर बात की जाए तो 100 क्वांटिटी से श्योरली पूरे दिन के 200 पॉइंट तो मेरे आज फिक्स ही थे, क्योंकि मेरा व्यू करेक्ट होता हुआ मैं एक एंट्री खोज रहा था। वो एंट्री ये थी, ऐसी एंट्री, और ऐसे एंट्री पे मैं ट्रेड लेना चाहता था, क्योंकि ये जो मूव है ऑलरेडी मैंने मिस किया था सुबह। मैं बिजी था, इसकी वजह से ये मिस हो गया। फिर मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा कैंडल बने सपोर्ट पे कि वो अच्छा खासा इन्वर्टेड हैमर हो, या एक हैमर पैटर्न हो, या कोई भी एक लार्जर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट ने वहीं पे रुकना चाहिए। तो वो लेवल परफेक्टली मैच हुई, और बाकी पैरामीटर्स जो है वो सपोर्टिव थे। जो मेरा सेटअप है, देखिए ये सेटअप ये भी सपोर्टिव था। यहाँ पे भी एक मूव हमें हमारे हाथ से छूट गया, और बाद में तो मैं सिस्टम बंद करके चला गया। और फिर मैंने जो रूल बनाए हैं कि मोबाइल से ट्रेडिंग एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल नहीं करना है, तो इसलिए मैंने मोबाइल खोल के भी नहीं देखा। मैंने सिर्फ डे एंडिंग होते होते देखा कि क्या हो रहा है, और मुझे थोड़ी खुशी हुई कि 40,000 पे मार्केट रुका है, या 40,000 पे मार्केट आया है। और ये अगर आप लेवल देखोगे, मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं है लेवल्स के साथ में या सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में। तो आपको नज़र आएगा कि आज 200 ईएमए को कैंडल ने टच किया है। 200 ईएमए रेजिस्टेंस बना है, प्रीवियसली भी रेजिस्टेंस बना है। ये एक कैंडल, ये एक कैंडल, और ये एक तीसरी कैंडल। तो जभी भी बार बार कोई कैंडल किसी ईएमए को टच करके आती है, तो नेक्स्ट टाइम वो अगर टूटना है, इसके ऊपर जाना है, तो अच्छा वॉल्यूम आना चाहिए, अदर पैरामीटर्स भी साथ में वर्क होने चाहिए, फिर वो ऐसे करके फिर से ऊपर जाता है। तो देखते हैं
अभी क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला एनालिसिस बनाने वाला हूँ कि चार्ट से क्या मुझे दिखाई दे रहा है और मेरा व्यू क्या है। ये मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।